2024 आईपीएल फाइनल की दो टीमें आमने सामने होने जा रही है, जहां पे एसआरएच केकेआर से 2024 के आईपीएल फाइनल का बदला लेना चाहेगी। पर दोनों ही टीमों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जहां पे एसआरएच ने शुरुआत धमाकेदार करी थी, अब की बार 300 पार के नारे के साथ शुरुआत करी, 250 प्लस रन बनाए, 286 रन पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बना दिए। फिर ये जो अब की बार 300 पार का नारा है ना, अगले दो मुकाबलों में महंगा साबित हुआ है। लखनऊ के खिलाफ खेले, फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले और एक ही सोच के साथ उतरे कि अब की बार 200, अब की बार 300 पार करना है। उस चक्कर में एसआरएच की टीम 160-170 पे ऑल आउट होती हुई नजर आई। जहां पे जीत के साथ शुरुआत करी थी ना एसआरएच ने, दो बैक टू बैक मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं केकेआर की टीम पहला मुकाबला हारती है, दूसरा मुकाबला जीतती है और तीसरा मुकाबला फिर हार जाती है। और इन तीन में से जो दो मुकाबले हारे हैं ना, वो भी एक तरफा हारे हैं। बल्लेबाजी का, केकेआर की बल्लेबाजी का एक जो फेलियर है ना, वो देखने को मिला है। क्योंकि ये जो एसआरएच ने माहौल बना दिया है ना कि यार 250 रन आप नहीं बनाओगे, 280 नहीं बनाओगे या 300 रन नहीं बनाओगे, तब तक आप मुकाबले नहीं जीत सकते। उसी रथ पे सवार होकर केकेआर की बल्लेबाजी भी डगमगाई है, एसआरएच की बल्लेबाजी भी डगमगाई है। क्योंकि आते ही केकेआर एसआरएच वाले बल्लेबाज सोच रहे हैं कि 250 बनाने, 300 बनाने, 300 बनाने, उस चक्कर में मारते ही रहते हैं, विकेटें गिरती रहती है और 150 में, 160 में, 120 में फिर ऑल आउट हो जाते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा, क्योंकि अब की बार 300 पार के नारे के चक्कर में पिछले 6 मैचों के अंदर एक भी टीम 200 रन का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई है। क्योंकि एक्चुअलिटी, अब रियल क्रिकेट में भी तो आपको आना होगा ना। ये पॉसिबल नहीं है कि हर दिन आप उठो और आप बना दो 270, 280, 290 रन, हर दिन बना दो। वो हर दिन नहीं बनेगा। किसी दिन आपको वो एक मोमेंटम है ना, वो मोमेंटम मिलेगा, वो आपको 280, 290 तक ले जाएगा। उस चीज को समझने की जरूरत है, जो मुझे लग रहा है कि कई टीमें समझने की कोशिश नहीं कर रही है, बस आते ही ताबड़तोड़ हिटिंग कर रही है। अब ये केकेआर और एसआरएच के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले खेले और एक-एक जीत मिली है और यहां से मोमेंटम वापस विनिंग मोमेंटम हासिल करना होगा। अब एसआरएच जीतेगी या केकेआर जीतेगी, ये वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। प्लस मैं बोल्ड प्रेडिक्शन भी देने वाला हूँ इस मैच से रिलेटेड। सबसे पहले टॉप ऑर्डर किसका खतरनाक है यार। एक तरफ क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे टॉप 3 में। तो अजिंक्य रहाणे ने 150 लगाई पर अगली दोनों पारियां फ्लॉप। क्विंटन डिकॉक की भी 197 रन की पारी पर 2 पारियां फ्लॉप। सुनील नारायण एक मुकाबला मिस करते हैं, 2 मुकाबले खेलते हैं पर विकेटें नहीं मिल रही ना। सुनील नारायण महंगे भी साबित हो रहे हैं। 2 मुकाबलों में रायन वैसा को 1 विकेट मिली और एक 44 रन की पारी आई है। मतलब टॉप ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, कंसिस्टेंसी टॉप ऑर्डर से नहीं देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन। अब ईशान किशन ने शतक लगा दिया, सबने वाहवाही कर दी, तो ईशान किशन बोले अब रन बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर 0 रन पे आउट हो गए, फिर अगले मुकाबले में 2 रन पे आउट हो गए। अभिषेक शर्मा, अब नाम तो इनके इतने बड़े हैं और 10 रन छोटे हो रहे हैं, 24, 6 और 1 भी 50 अभी तक नहीं है। ट्रेविस हेड पहले मुकाबले में 67, फिर 47, फिर 22, तो वो ट्रेविस हेड की पारियों में भी गिरावट देखने को मिली है। ये हो सकता है कि ये तूफान, ये जलजना आने के पहले की जो शांति होती है ना, कि ये तूफान आने वाला है। क्योंकि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का तूफान किसी ना किसी दिन तो फटेगा। अब क्या वो केकेआर के सामने फटने वाला है और एक बार फिर एसआरएच की टीम 270-80 लगा सकती है? ऐसा कोई कह नहीं सकता कि नहीं लगा सकती, क्योंकि ये तूफान इतना शांत हो चुका है, जल्दी आउट हो रही है, एसआरएच 170-80 पे ऑल आउट हो रही है। तो ये तूफान के आने से के पहले की शांति है। केकेआर को तैयार रहना होगा। पर टॉप ऑर्डर दोनों ही टीमों का स्ट्रगल कर रहा है। कुछ अच्छी पारियां आई है, कुछ मैच विनिंग पारियां आई है, परंतु कंसिस्टेंसी मिसिंग है। इसलिए मैं इन दोनों टीमों को 4-4 स्टार देना चाहूंगा टॉप ऑर्डर के हिसाब से। मिडिल ऑर्डर ही वो कारण बन रहा है जिसकी वजह से केकेआर जीत न पा रही है। वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चल रहा है। अगर ओवैसी को शुरुआत अच्छी मिल रही है, 20, 22, 25 रन अच्छे बनाते हैं, पर उन पारियों को बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर पा रहे। रिंकू सिंह पता नहीं खाक हो गए। पिछले साल 2024 में भी बल्ले से रन नहीं थे, इस साल भी वही शुरुआत हुई है, 12 और 17 रन बनाए। रसल की जिस मैच में बल्लेबाजी आती है, रसल भी फ्लॉप होते हैं। रमनदीप सिंह का भी बल्ला नहीं चलता है। और सबसे बड़ी गलती मुझे लगता है कि केकेआर कर रही है कि वेंकटेश अय्यर को नंबर 5 पे भेज रही है। वेंकटेश अय्यर तब सक्सेस होते हैं जब टॉप 3 में वो बल्लेबाजी करते हैं, नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं। 2024 में इसीलिए सक्सेस हुए थे और 23.75 करोड़ रुपए वेंकटेश अय्यर को खरीदने में लगाए हैं केकेआर ने। तो आपका यूटिलाइज आपको बेहतर करना चाहोगे ना, तो नंबर 3 पे मुझे लगता है कि वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करना चाहिए। नहीं तो ये जो मिडिल ऑर्डर का स्ट्रगल है ना, ये केकेआर को आईपीएल 2025 से बाहर कर सकता है। तो दूसरी तरफ थोड़ा सा केकेआर से बेहतर मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है, क्योंकि हेनरी क्लासन की कंसिस्टेंसी वाली 34, 32, 36 रन की पारियां आ रही है। अनिकेत वर्मा का इंप्रूवमेंट है, पहले 7 रन की पारी, फिर 36 रन की पारी और फिर एक 74 रन की पारी आती है।
वहीं अभिनव मनोहर यार 0-2-6 रन बना रहे हैं, तो 2-3 खिलाड़ी कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को भी शुरुआत मिल रही है, बस वो बड़ी पारियां तब्दील नहीं हो पा रही। तो थोड़ा सा सेटल मिडिल ऑर्डर, थोड़ा सा बैलेंस और थोड़ा सा कंसिस्टेंट मिडिल ऑर्डर एसआरएच का नजर आता है। वहीं केकेआर का मिडिल ऑर्डर तो पूरी तरीके से डगमगाया हुआ है, इसलिए मैं केकेआर के मिडिल ऑर्डर को 3.8 रेटिंग दूंगा। वही 4.2 रेटिंग एसआरएच के मिडिल ऑर्डर को देना चाहूंगा। अब स्पिन जोड़ी देखो, स्पिन जोड़ी सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी एक तरफ, इससे खतरनाक स्पिन जोड़ी नहीं हो सकती ना। अब दूसरी तरफ एडम जेम्पा, जीसान अंसारी को खिलाती 3 विकेटें लिए। एडम जेम्पा को भी 2 मुकाबले खेले 2 विकेटें मिली है। पर एक तरफ यार सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती की स्पिन जोड़ी हो, जीसान अंसारी और एडम जेम्पा खां, पर यार वरुण चक्रवर्ती को विकेटें कहाँ मिली है, एक ही मुकाबले में 2 विकेटें मिलती है। इसके अलावा महंगे भी साबित होते हैं। सुनील नारायण को भी अभी तक एक ही विकेट मिली है। अब इंप्रूवमेंट तो करना होगा ना। एज कंपेरेटिव देखे जाए तो जीसान अंसारी और एडम जेम्पा से बेहतर जो स्पिन जोड़ी है ना वो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती है, परंतु आपको विकेटें भी लेनी होगी और आप अपने घरेलू सरजी में भी खेल रहे हो। इसलिए स्पिन जोड़ी के हिसाब से मैं सुनील नारायण वरुण चक्रवर्ती वाले केकेआर को 4 देना चाहूँगा और 3.7 एसआरएच की स्पिन जोड़ी को दूंगा। फास्ट बॉलिंग, अब फास्ट बॉलिंग के अंदर मोहम्मद शमी विकेटें ले रहे हैं। देखो अभी 3 मुकाबले में 2 विकेटें मिली है, पर महंगे भी थोड़े साबित हो रहे हैं। पैट कमिंस को 2 ही विकेटें मिली है, रन भी कंसीड कर रहे हैं 60 रन, मतलब 4 ओवर के कोटे में अगर 60 रन। कमिंस को थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी और अपनी कप्तानी को थोड़ा सा बेहतर करना होगा, विकेटें लेनी होगी, प्लस रन भी कम कंसीड करने होंगे। हर्षल पटेल ने एसआरएच के लिए इंप्रेस किया है, लगातार विकेटें भी ली और रन भी ज़्यादा कंसीड नहीं करें। तो दूसरी तरफ हर्षित राणा 1 मुकाबले में विकेटें मिलती है, बाकी 2 मुकाबलों में फ्लॉप। स्पेंसर जॉनसन भी विकेट ले जाते हैं। वैभव अरोड़ा ने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाई है कि हर मुकाबले में उनको विकेटें मिल रही है। तो फास्ट बॉलिंग भी ऐसा नहीं कि दोनों टीमों की फास्ट बॉलिंग भी बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस कर रही है, वो परफॉर्मेंस भी फास्ट बॉलिंग से देखने को नहीं मिला, क्योंकि हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन फ्लॉप हो रहे हैं, महंगे भी साबित हो रहे हैं। तो सेम चीज़ पैट कमिंस और शमी के लिए कह सकते हैं, थोड़ा सा हर्षल पटेल भरोसा दे रहे हैं। तो ये जो फास्ट बॉलिंग की रेटिंग है ना, मैं 3.8 दोनों ही टीमों को देना चाहूँगा। अब कप्तान वर्सेज कप्तान, एक तरफ पैट कमिंस एक्सपीरियंस कप्तान, एक तरफ अजिंक्य रहाणे। अब वही है ना, 3 में से आपने कितने मुकाबले जीते, आपके बल्ले में 1 मुकाबले में परफॉर्मेंस अजिंक्य रहाणे से आए, बाकी फ्लॉप रहे। पैट कमिंस का भी वो हाल वही है कि 1 मुकाबले में विकेटें मिलती है, 2 मुकाबलों में विकेट ले जाता है। तो दोनों को ही 3.5 रेटिंग देना चाहूँगा। अब ओवरऑल एसआरएच और केकेआर की जो रेटिंग निकल के आई है ना, 19.2 रेटिंग एसआरएच को मिली है और 19.1 केकेआर को मिली है। 0.1 से एसआरएच यहाँ पे बाजी मार के चली गई है। क्या है, इस मुकाबले में भी एसआरएच बाजी मारने वाली है। तो सबसे पहली बोल्ड प्रेडिक्शन मेरी ये रहने वाली है इस मुकाबले से रिलेटेड कि अभिषेक शर्मा के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अभिषेक शर्मा और अजिंक्य रहाणे 30+ रन बनाने वाले हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट में 1 या 1 से ज़्यादा विकेटें मिलने वाली है और साथ में हर्षल पटेल को भी 1 या 1 से ज़्यादा विकेट मिलेगी और ये मुकाबला एसआरएच की टीम जीतने वाली है।